Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। भारत के पास अब राफेल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनौतियां खत्म हो गई हैं, बल्कि और चुनौतियां बढ़ रही हैं। इसलिए जरूरत है खुद को अपडेट रखने की, फिर चाहे वो हथियार के लिहाज से हो या फिर तकनीक के लिहाज से। भारत इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी कर रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तकरीबन 110 किलो न्यूटन पावर पैदा कर सकता है। चीन से बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि चीन भी तकनीक को लेकर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो भारत सीधा अब खुद का मल्टी रोल फाइटर जेट बनाने की तैयारी में लग गया है। सरकार के इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ, एचएएल के साथ एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर भी साथ रहेगा। इस प्रोग्राम के तहत इस खास इंजन को बनाने में लगभग 7 साल का समय लगेगा और इस खास इंजन को विकसित करने में फ्रांस का सफ्रान मदद करेगा। इसकी प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया गया है और भारत भी अपने आप को अपडेट रख रहा है। वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में तकनीक पर बोलते हुए कहा था कि भारत खुद को हर तरह से अपडेट इसलिए रख रहा है ताकि वो भविष्य में किसी भी खतरे को काउंटर कर सके। अब जरा ये जान लीजिए कि दुनिया के वो कौन से बेहतरीन 5वीं पीढ़ी के विमान हैं जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। And its air power will be a crucial enabler in our victory in any future conflict. It is really critical to any future conflict, and it is therefore imperative that IF obtains and maintains technological edge over our adversaries. The recent inductions of Rafale, along with C-17s, Chinook, Apaches, and other aircraft fleets, has provided IF substantial tactical and strategic capability enhancement. The raising of 2 squadrons of light combat aircraft and the integration of some indigenous weapons on the Su-30 MKI in very reduced timeframes have been the most promising development on the indigenous front in the same time period for our long-term strategy towards self-reliance. So a lot has happened in the recent past. अब ये जान लीजिए कि वो कौन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं जो अब आने वाले सालों में बनकर तैयार होंगे और फिर एयरक्राफ्ट की दुनिया में अपना परचम लहराएंगे। इसमें सबसे ऊपर नाम है बोइंग के T-7 रेड हॉक का, जिसे 2023 तक बनाने का लक्ष्य है और ये अब तक इन प्रोसेस है। दूसरा है J-20 ब्लैक ईगल, जिसे चीन बना रहा है और ये 2017 से एक्टिव लिमिटेड सर्विस में है। तीसरे नंबर पर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, जो 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। चौथे पे है एचएएल का सुखोई, जिसे भारत ही बना रहा है और 2019 तक ये बनना था, लेकिन ये फिलहाल अब रद्द हो गया है। 5वें पे है HESA F313 काहेर, इसे ईरान बना रहा है और 2018 से ये विमान बन रहा है और ये भी इन प्रोसेस है। छठे पे साउथ कोरिया का काई KF-X है। 7वें पे लॉकहीड मार्टिन का F-22 रैप्टर है। 8वें पे लॉकहीड मार्टिन का F-35 है। 9वें पे मित्सुबिशी का X2 है और 10वें पे नॉर्थ ग्रुप ग्रुमन TX, जो कि अमेरिका का जहाज है। दुनिया में जैसे जैसे हर क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार रक्षा टेक्नोलॉजी में भी ये काफी तेजी से विकास कर रहा है। भारतीय सेना के पास राफेल है, जो कि 4.5वीं पीढ़ी का विमान है और अब 5वीं पीढ़ी के विमान को बनाने की बात चल रही है। 5वीं पीढ़ी की वैसे तो कोई एक सटीक परिभाषा नहीं है कि 5वीं पीढ़ी का विमान हम किसे कहते हैं, लेकिन लॉकहीड मार्टिन के अनुसार ये वो विमान है जिनमें उन्नत एवियोनिक्स सुविधाएं हो, अत्यधिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम लगा हो, स्टील्थ तकनीक हो, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्टर रडार, यानी कि किसी के रडार में पकड़े जाने की कम चांसेस हो, उच्च प्रदर्शन वाले एयरफ्रेम्स जैसे कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ हो और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सबसे खास बात यह है कि वो एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं।